इस लेसन में हम बात करेंगे कि शॉपिफाई के ऊपर टैक्स किस तरह से चार्ज होता है, इनके हाउ टैक्स इज चार्ज इन शॉपिफाई। मिसाल के तौर पर जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसकी बात यह है कि हमने कस्टमर से टैक्स चार्ज करना है, ठीक है। अब किस अंदाज में करना है ये हम कुछ पिछले लेसन में मैं बात कर चुका हूँ। या तो आप कस्टमर से डायरेक्टली सामने शो करवाएं और चार्ज कर लें, या फिर आप अपने प्रोडक्ट में इंक्लूड कर दें। लेकिन अब आप ये किस अंदाज में कर सकते हैं कि कस्टमर को तो चेकआउट में आपका सेल्स टैक्स नज़र आ रहा है, तो हमने क्या करना है, सेटिंग में जाएंगे हम और आपको ऑप्शन नज़र आएगा टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ का। ये आपका थोड़ा सा नीचे जाएंगे और यहाँ पर आपको सारा डिसाइड हाउ टैक्स इज चार्ज। अभी कस्टमर को हमारे चेकआउट पेज पर टैक्स नज़र आ रहा है जो कि हम अपने पिछले लेसन में देख चुके हैं। अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। पहला, इंक्लूड टैक्स इन प्राइसेस। अगर आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो जो शॉपिफाई है वो ये चीज़ समझेगा कि आपका जो प्रोडक्ट प्राइस है उसी में टैक्स इंक्लूडेड है, ठीक है। आपके जो प्रोडक्ट की प्राइसेस पे टैक्स है वो आपके प्रोडक्ट के अंदर शामिल हो जाएगा, और जो आपकी शिपिंग में अगर आपने कोई टैक्स लगाया हुआ शिपिंग रेट्स पे तो वो आपकी शिपिंग प्राइस में ऑटोमेटिकली नज़र आएगा। यानी कि नज़र नहीं आएगा, वो मानेगा कि वो उसमें ऑलरेडी आप जमा कर चुके हैं, ठीक है। तो जो भी आपके प्रोडक्ट की प्राइस है आपने खुद उसको टैक्स को मिला के आपने अपडेट कर देना है, ठीक है। अब जो भी प्रोडक्ट आपकी प्राइस है अब शॉपिफाई कस्टमर से चार्ज नहीं करेगा टैक्स एक्स्ट्रा, ठीक है। उसको अब इस तरह से नज़र आएगा, टैक्स नज़र अब कुछ नहीं आएगा। जो भी आपके प्रोडक्ट की प्राइस है उसी में वो शामिल रखेगा कि टैक्स इसमें ऑलरेडी लिया जा चुका है, अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। दूसरा ऑप्शन है ये आपका कि अगर आप जो है ना इंक्लूड या एक्सक्लूड करना चाहें अपनी टैक्स को बेस्ड ऑन कस्टमर कंट्री। कस्टमर की जो भी कंट्री है, अभी आप सिर्फ ये पाकिस्तानी लोकल स्टोर है तो हमने एक ही मार्केट ऑन रखी हुई है पाकिस्तान, जो हम अपने नेक्स्ट लेसन में देखेंगे कि हम किस तरह से मार्केट्स को ऑन रख सकते हैं। तो अगर आप मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में आप टैक्स नहीं लेना चाह रहे लेकिन आप किसी और कंट्री में टैक्स कस्टमर से लेना चाह रहे हैं, तो फिर उस सूरत में आपने जो है ना इसे एक्टिव रखना है, ठीक है। इसको आप एक्टिव करके उसका एक कंट्री को किसी को एक्सक्लूड कर दें, अपने टैक्स से निकाल दें, और किसी को आप इंक्लूड कर दें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी पर होगा। फिर इंक्लूड एक्सक्लूड करना वो काफ़ी आसान सा होगा आपके लिए, लेकिन आपको मार्केट्स ऐड करनी होगी जो हम अपने आने वाले लेसन में ऐड करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन है, मैं इसको भी अनचेक करता हूँ कि चार्ज टैक्स ऑन शिपिंग रेट्स। जो कस्टमर है उसको शिपिंग रेट्स के अंदर जो है ना चार्ज टैक्स को जो है ना चार्ज करना है। मिसाल के तौर पर इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ तो अब देखिए, इंक्लूड शिपिंग रेट्स इन द टैक्स कैलकुलेशन, दिस इज़ ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड फॉर कनाडा, और इन कंट्रीज़ के लिए वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देगा। इसके अलावा कंट्रीज़ के लिए वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं करेगा। लेकिन इसमें होगा ये कि आपका जो टैक्स रेट है वो शिपिंग रेट्स के साथ जो है ना चार्ज होगा। उसके बाद एक और ऑप्शन है, इसको मैं अनचेक करता हूँ, और चार्ज VAT। तो ये भी एक किस्म की जो है ना VAT जो होती है ना, अब पाकिस्तान में मुख्तलिफ चीज़ें कहते हैं, पाकिस्तान से बाहर से VAT भी जो है ना टैक्स को ही कहते हैं। लेकिन अगर आप डिजिटल गुड्स में, यानी कि एक होती है ना शिपिंग कर रहे हैं आप, ठीक है, एक फिजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट्स यानी डाउनलोडेबल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, कोई ई बुक्स हो सकती है या कुछ और हो सकता है, वीडियो हो सकती है, कोई सॉन्ग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। तो डिजिटल गुड्स पर अगर आप टैक्स लेना चाहें तो फिर आपने इसे सिलेक्ट करना है, और फिर आप जो है ना डिजिटल प्रोडक्ट्स के ऊपर भी टैक्स वसूल कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, मैं इसको अनचेक करता हूँ। दिस विल क्रिएट अ कलेक्शन दैट यू कैन ऐड डिजिटल प्रोडक्ट्स टू VAT विल बी अप्लाइड टू द प्रोडक्ट्स इन द कलेक्शन एट चेकआउट फॉर यूरोपियन कस्टमर्स। ये कस्टमर जो यूरोपियन के खास तौर पर हैं उनके जो है ना VAT डिजिटल प्रोडक्ट्स पे भी जो है ना वसूल कर पाएंगे। मिसाल के तौर पर हमने इसको चेक किया, अब यहाँ देखें डिजिटल गुड्स VAT टैक्स कलेक्शन एट चेकआउट फॉर। अब इसको आप अगर क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ी सी और डिटेल भी नज़र आ जाएंगी। लेकिन अभी डिपेंड करेगा आपके स्टोर के ऊपर, क्या हमारा जो स्टोर है वो है फिजिकल प्रोडक्ट्स का, तो हमें इसको ऑन करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपका स्टोर कोई डिजिटल प्रोडक्ट्स का है तो फिर उस सूरत में आप इसको ऑन या ऑफ रख सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी पर है। तो मैं जो रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको ऑन रखें, और अपने प्रोडक्ट के अंदर ये ऑलरेडी अपने 16% जो जितना भी टैक्स रेट है आपका वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस में ही जहन में डाल दें। इससे कस्टमर खुश रहेगा और वो इजीली पे कर देगा आपको, और आपको ज़ाहिर सी बात है प्रोडक्ट प्राइस में ऑलरेडी ऐड होने की वजह से आप टैक्स इजीली भर सकते हैं जिस कंट्री की भी आपका लोकेशन है। लेकिन अगर आप कस्टमर से ही लेना चाहें तो फिर आप इसको अनचेक कर दें, और कस्टमर से जितनी परसेंटेज भी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, और हर मार्केट या रीजन के मुताबिक आप अलग अलग टैक्स रेट मैन्युअली ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी किस्म की ऐप भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपकी इस काम में मदद कर सकती है।